नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। कहते हैं कि जीवन जीना एक कला है। अंग्रेजी में इसे आर्ट ऑफ लिविंग भी कहते हैं और ठीक इसी तरह से राजनीति की दुनिया में सत्ता हासिल करना भी एक कला है। सियासत की भाषा में आप इसे आर्ट ऑफ ग्रैबिंग यानी छीनने की कला भी कह सकते हैं। आज हम तमिलनाडु की राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करने वाली शशि कला का एक डीएनए टेस्ट करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की मौत के बाद उनकी करीबी शशि कला ने अपनी सियासी कलाओं के दम पर राजनीति के सारे मोहरे अपनी तरफ कर लिए हैं। अब कल शशि कला बिना कोई चुनाव लड़े तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बन जाएंगी। किसी राज्य के मुख्यमंत्री के करीबी होने का यह सबसे बड़ा इनाम है। कानून की नजर से देखें तो इसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। भारत का संविधान शशि कला को यह अधिकार देता है कि अगर उनके पास विधायकों का समर्थन है तो वो मुख्यमंत्री बन सकती हैं। यानी शशि कला का मुख्यमंत्री बनना अवैध नहीं है, लेकिन ये अनैतिक जरूर है। नैतिकता की नजर से देखा जाए तो शशि कला ने बहुत ही चतुराई से तमिलनाडु की सत्ता का रिमोट कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है और वो कल सुबह से सत्ता का चैनल चेंज कर सकती हैं। लेकिन जनता को यह पसंद नहीं आ रहा। तमिलनाडु की जनता ने जयललिता को अपना नेता माना था। जनता ने जो वोट दिया था, जो जनादेश दिया था, वो जयललिता को दिया था, उनके किसी नजदीकी व्यक्ति को नहीं। लेकिन अब शशि कला उसी जनादेश का कब्जा कर रही हैं, उस पर कब्जा कर रही हैं, एक तरीके से उसका अपमान कर रही हैं, जिसकी वजह से तमिलनाडु की सत्ता में एक अजीब सी खामोशी और खालीपन है। मुख्यमंत्री बनने पर जिस तरह से जयललिता का सम्मान हुआ था और जितना बड़ा जश्न मनाया गया था, वैसा माहौल शशि कला के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। जब एक बड़े लीडर का सपोर्टर खुद लीडर बन जाता है तो यही होता है। तमिलनाडु की राजनीतिक नब्ज इस वक्त बहुत तेज चल रही है और आज हम इसका गहरा विश्लेषण करेंगे। इसके बाद हम पाकिस्तान की खबर लेंगे। पाकिस्तान ने कश्मीर के पत्थरबाजों का हौसला बढ़ाने के लिए एक प्रोपेगेंडा वीडियो बनाया है। कश्मीर में आजादी के नारे लगाने वाले गैंग को यह वीडियो बहुत पसंद आएगा, लेकिन हमें यह वीडियो बिल्कुल पसंद नहीं आया और भारत की अखंडता पर यकीन रखने वाले किसी भी व्यक्ति को यह वीडियो कभी पसंद नहीं आएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक आतंकवादी संगठन के आह्वान पर पाकिस्तान हर साल 5 फरवरी को कश्मीर डे मनाता है और इस साल भी ऐसा ही हुआ। पिछले 36 घंटों से पाकिस्तान इस वीडियो को मशहूर बनाने का अथक प्रयास कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान से यह हो नहीं पाएगा क्योंकि कश्मीर में अशांति फैलाने वालों की सच्चाई हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी है। हम कश्मीर में अपनी आजाद रिपोर्टिंग की मदद से आज इस वीडियो का झूठ पकड़ेंगे और पाकिस्तान के मन में पीओके वाली याद ताजा कर देंगे। बच्चे देश का भविष्य होते हैं और हमें देश के भविष्य की बेहद चिंता रहती है। इसलिए आज हम डीएनए में देश के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ से जुड़े सबूत आपके सामने पेश करेंगे। ग्रामीण भारत में शिक्षा के स्तर को दिखाने वाली एक नई गैर सरकारी रिपोर्ट आ चुकी है। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए देश के 589 जिलों के ग्रामीण इलाकों का सर्वे किया गया और 5,62,000 से भी ज्यादा बच्चों की शिक्षा के स्तर को नापा गया। आपको दुख होगा कि ग्रामीण भारत में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला हर दूसरा बच्चा अंग्रेजी के सरल से सरल वाक्य भी ठीक से नहीं पढ़ पाता। यह देश को चिंता में डालने वाली खबर है और हमने इस खबर का ऑन द स्पॉट विश्लेषण किया है। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। शशि कला के कल तमिलनाडु की मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की अटकलें हैं, लेकिन अभी भी इस पर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। शपथ ग्रहण समारोह को राज्यपाल की इजाजत मिलना बाकी है। उधर सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल कर शशि कला को शपथ लेने से रोकने की मांग भी की गई है। खबरों के मुताबिक मद्रास यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में शपथ ग्रहण की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन कोर्ट के आदेश का इंतजार किया जा रहा है। रविवार को शशि कला को एआईडीएमके के विधायक दल का नेता चुना गया था। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया है। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की मौत मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से हुई है। उनका इलाज करने वाले लंदन के डॉक्टर रिचर्ड बील ने ये दावा किया है। इलाज पर उठ रहे सवालों की जवाब देने के लिए अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के साथ उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डॉक्टर रिचर्ड ने कहा कि 22 सितंबर 2016 को जब वो अपोलो हॉस्पिटल लाई गई थी तब वो होश में थी। उन्होंने ये भी कहा कि डायबिटीज की वजह से इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैला। We have a lady of more mature years with chronic diseases, hypertension and diabetes that
make you vulnerable to these things, and with recovering sepsis, and who'd had an infection on her heart. So unfortunately, a sudden heart attack or stroke or some other event like this can, and tragically did in this case, happen. डीएमके के कार्यकारी अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने शशिकला के शपथ ग्रहण से ठीक एक दिन पहले डॉक्टरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठाए हैं। स्टालिन का कहना है कि जयललिता की मौत का राज डॉक्टर्स की सफाई के बाद और गहरा गया है। बीजेपी ने यूपी में डीजीपी सहित 8 अधिकारियों के ट्रांसफर की मांग की है। पार्टी के नेताओं ने केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू की अगुवाई में चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी की मांग है कि अफसर समाजवादी पार्टी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। कोई कॉम्पिटेंट सीनियर आदमी को डायरेक्टर जनरल पुलिस का नियुक्ति करके चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए पूरा प्रयास होना चाहिए, ऐसा हमने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है। बीजेपी ने इसी के साथ रामपुर के डीएम के तबादले की मांग भी की है। बीजेपी का आरोप है कि कई ऐसे जिले हैं जहां अधिकारी समाजवादी पार्टी को मदद पहुंचा रहे हैं। 3 तलाक पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के बयान पर विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाए हैं। कल रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि यूपी चुनाव के बाद 3 तलाक को लेकर केंद्र सरकार बड़ा कदम उठा सकती है। और हमने अपने घोषणा पत्र में एक बात कही है, सर्वोच्च न्यायालय में लंबित 3 तलाक के केस में मुस्लिम महिलाओं की राय के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार सर्वोच्च न्यायालय में उनका पक्ष रखेगी। विपक्ष ने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो 3 तलाक की बात कर रही है। 3 मानो, तुम्हारी मर्जी, न मानना हो मत मानो। मेरी शादी कैसे होगी, ये किसी अन्य धर्म वाले का काम नहीं है। आपका विवाह कैसे होगा, इससे क्या मतलब। बीजेपी की दलील है कि वो महिलाओं पर अत्याचार के मुद्दे को उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी महिलाएं चाहे हिंदू के घर की बेटी हो, चाहे वो मुस्लिम के घर की हो, महिलाओं के साथ अन्याय होगा। हमने लड़ा है और लड़ेंगे। मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि वो कल से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के लिए प्रचार करेंगे। उन्होंने कहा कि यूपी में अखिलेश यादव ही एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। अखिलेश यादव दोबारा सीएम बनेंगे? बनेंगे, उसको जाहिर कर दिया, वो तो पार्टी ने फैसला करके नीचे कर दिया। अब तो कब से प्रचार करेंगे? कल से। मुलायम सिंह ने कहा कि शिवपाल यादव अलग पार्टी नहीं बनाएंगे और वो अखिलेश के साथ शिवपाल के लिए भी चुनाव प्रचार करेंगे। शिवपाल यादव का भी प्रचार करने जाएंगे? सीट है, वो तो लड़ रहा है, तो आप उनका भी प्रचार करने जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? शिवपाल का आप यही सवाल पूछा है, शिवपाल का प्रचार क्यों नहीं करेंगे? करेंगे। यूपी चुनाव में आज सभी बड़ी पार्टी के नेताओं ने चुनावी सभाएं की। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने फिरोजाबाद में कहा कि राज्य में कांग्रेस और एसपी की सगाई हो गई है। आपने नहीं देखा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों मिल गए हैं, सगाई हो गई। फर्रुखाबाद की रैली में मायावती ने बीजेपी को नोटबंदी के मुद्दे पर घेरा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज तक ये भी नहीं बताया है पूरे देश की जनता को कि देश में नोटबंदी करने के बाद इन 3 महीनों के अंदर कितना काला धन इकट्ठा किया गया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने शामली में रैली की तो सीतापुर में सीएम अखिलेश ने गठबंधन की सरकार के आने पर प्रदेश में और तेजी से विकास करने की बात दोहराई। आने वाले समय में आप मौका दोगे तो हम आपका सीएससी और जिला अस्पताल को बेहतर करेंगे, जिससे कि अगर एम्बुलेंस से पहुंच जाओ तो कम से कम आपका इलाज हो जाए, आपको कोई पैसा न देना। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में पुणे में सहारा ग्रुप की प्रॉपर्टी एमबी वैली को जब्त करने का आदेश दिया है। सहारा से उन संपत्तियों की लिस्ट मांगी गई थी जिन पर विवाद नहीं है, ताकि उनकी नीलामी हो सके। कोर्ट ने यह भी कहा कि सहारा समूह अब किश्तों में पैसा जमा नहीं करा सकता। कोर्ट ने सहारा को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि सहारा पहले पैसे जमा करे, तब सुनवाई होगी। साथ ही सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय के पैरोल को 27 फरवरी तक बढ़ाने का आदेश भी दिया है। मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी। नोएडा में 3700 करोड़ की ऑनलाइन ठगी के मामले में आज कानपुर में छापा मारा गया। यूपी एसटीएफ और प्रवर्तन निदेशालय ने कंपनी के मालिक अनुभव मित्तल की पत्नी आरुषि मित्तल के मायके में छापेमारी की। छापेमारी के वक्त आरुषि के पिता आरएस अग्रवाल के मकान में कोई नहीं था।
ईडी ने किराएदार की मौजूदगी में घर का ताला तोड़ा और तलाशी ली। छानबीन के बाद ईडी ने सभी कमरों को सील कर दिया। एसटीएफ वाले आए थे, लखनऊ की टीम आई थी, कमरे का ताला तोड़ के अपना ताला सील किए। उन्होंने बताया कि मकान में जो है कोई सामान नहीं मिला। लोकसभा सांसद ई अहमद के निधन की जांच की मांग को लेकर आज कांग्रेस और लेफ्ट ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में राहुल गांधी भी शामिल हुए। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने ई अहमद की निधन की खबर उनके परिवार वालों से छिपाई, इसलिए इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। लोकसभा सांसद सी वेणुगोपाल और प्रेमचंद्रन ने ई अहमद की मौत की जांच को लेकर काम रोको प्रस्ताव भी दिया। नहीं, उठाने दीजिए, मगर सरकार जवाब देंगे। कोई अचानक ये इशू को पॉलिटिकलाइज करने के लिए वो लोग प्रयास कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से ट्रेनिंग पूरी करने के बाद से लापता सीआरपीएफ के 59 जवानों से संपर्क कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक सभी लापता जवान कल ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं। इन जवानों ने श्रीनगर के रीजनल ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग पूरी की थी और जम्मू सियालदह एक्सप्रेस से बिहार के गया जा रहे थे। वहां इन्हें 205 कोबरा बटालियन में ज्वाइन करना था। रास्ते में जवानों ने मुगल सराय में अपने कांस्टेबल को पीटा और भाग गए। पूरे मामले की डीआईजी लेवल की जांच शुरू हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक जवानों की अनुशासनहीनता को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है और जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में होमवर्क न करने पर छात्राओं को स्कर्ट उतरवाकर स्कूल कंपाउंड में घंटों खड़ा किया गया। विद्युत परिषद बालिका जूनियर हाई स्कूल की छात्राओं ने आरोप लगाया है कि संस्कृत का श्लोक याद नहीं करने पर उनके साथ प्रिंसिपल ने शर्मनाक हरकत की। छात्राओं की फोटो भी खींची गई। मुझे संस्कृत नहीं आता तो मीना मैम मुझे शॉर्ट उतरवा के पूरे ग्राउंड में घुमाया। बोला गया था कि मंडे को जिसको जिसको याद नहीं होगा, जो बच्चा कुचा भी कपड़ा वो भी उतरवा देंगे। लड़कियों के अभिभावकों ने इसकी शिकायत डीएम से की है, जिसके बाद प्रिंसिपल मीना सिंह को निलंबित कर दिया गया। हालांकि प्रिंसिपल ने आरोपों को नकारा है। बिना सत्य को जाने हुए गार्जियन ने बच्चों के कहने पर किया है और मैं उसके इससे ज्यादा क्या कर सकती हूँ। सत्य ये नहीं है जो लिखा गया है। आरोप है कि प्रिंसिपल ने छात्राओं को धमकी दी थी कि अगर आगे से होमवर्क करके नहीं आए तो बाकी बच्चे कपड़े भी उतरवा दिए जाएंगे। चीन की सेना ने 1000 किलोमीटर से ज्यादा की मध्यम दूरी की एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल DF-16 के साथ अभ्यास किया है। इस मिसाइल की जद में भारत और अमेरिका के साथ कई देश आते हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने DF-16 के साथ अभ्यास करते सैनिकों का एक वीडियो जारी किया है। चीन की सेना ने हाल ही में एक विशेष रॉकेट फोर्स का गठन किया है जो अत्याधुनिक मिसाइलों से लैस है।